लोगों ने जमकर मेहनत की, उसी तरह एमपीपीएससी में मनमानी तरह से आरोप लगने लगे। अशिक्षित व्यक्ति विकास की बात करे, बड़ा कमजोर सा प्रतीत हो और भ्रष्टाचार ना हुआ हो, जमकर भ्रष्टाचार हुआ, चाहे वो पटवारी। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार से। विकसित भारत की बात करने वाले लोगों से मेरा एक सवाल है। मैं पूरे भारत को तो नहीं जानता, ना पूरे भारत में घूमा, ना लोगों से मिला। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। मध्य प्रदेश में विगत 5 सालों से एमपीपीएससी की परीक्षाएं हुई और ऐसी कोई परीक्षाएं नहीं हुई जिनमें घोटाला ना हुआ और भ्रष्टाचार ना हुआ हो, जमकर भ्रष्टाचार हुआ, चाहे वो पटवारी परीक्षा हो, इल्जाम लगे, पर चूंकि सत्ता दल के लोगों ने किया तो उसको दबा लिया गया। वहीं एमपीपीएससी की परीक्षा में आयोग में बैठे लोग, ऐसा साबित होता है कि वो खुद अयोग्य हैं, तो योग्य लड़कों का चयन कैसे हो सकता है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जिसको कोर्ट में ना जाना पड़े। मैं आपको बता दूं कि इसमें विभिन्न विसंगतियों को लेकर करीब 450 याचिकाएं कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं और लोगों का, छात्रों का अब मनोबल टूटने लगा है। बार बार परीक्षा देके कभी प्रश्न गलत हो जाते हैं तो वो प्रश्न हटाए जाते। अब चूंकि बच्चे पूरे तैयारी करके, अब 5 सालों में जिन बच्चों की ये सोचिए कि ओवर एज होने की तारीख में और ओवर हो गए मध्य प्रदेश की सरकार के एमपीपीएससी की कार्रवाई से और इनकी अयोग्यता से, उनके जीवन का दारोमदार क्या है? यही विकसित भारत है जिसमें युवाओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जाए कि या तो जो पढ़ाई छोड़ दे या गलत कामों में लिप्त हो जाए। और जहां विकसित भारत की बात करते हैं तो जब तक शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो कोई देश विकसित नहीं हो सकता। और अयोग्य और अशिक्षित व्यक्ति विकास की बात करे, बड़ा कमजोर सा प्रतीत होता है। अब वहीं पूरे मध्य प्रदेश में शासकीय विद्यालयों की ग्रामीण क्षेत्रों में ये दुर्दशा है कि दाना खाने के लिए लोग जाते हैं, पढ़ने के लिए कोई नहीं जाता, क्योंकि शिक्षा का स्तर टोटल खत्म हो चुका है। खैर ये तो छोटी बातें हैं, पर एमपीपीएससी की जिन लोगों ने जमकर मेहनत की, उसी तरह एमपीपीएससी में मनमानी तरह से आरोप लगने लगे। और ये मान लीजिए कि कोर्ट में सारे केस चल रहे हैं, अदालत में भी राहत नहीं मिली। एडवोकेट अंशुल तिवारी के मुताबिक पीएससी 2022 में पूछे गए 2 सवालों पर अभ्यर्थियों ने कोर्ट की शरण ली। आरोप है कि पीएससी ने प्रश्नों को, विकल्पों को गलत बता प्रश्न विलोपित किए, जबकि दोनों प्रश्नों के 4 में से 1 विकल्प सही थे, इसलिए इन्हें विलोपित नहीं किया जा सकता था। गलत प्रश्नों के कारण बाहर हुए अभ्यर्थियों की याचिका पर करीब 150 की सशर्त अनुमति मिली है, लेकिन 500 से ज्यादा अभ्यर्थी याचिका नहीं लगाने से मान चुके हैं। अब सोच लीजिए कि जिन बच्चों ने परीक्षा दी और आपने प्रश्न गलत कर दिए तो उनमें बच्चों का दोष है या आयोग में बैठे अयोग्य अधिकारियों की गलती है? तो इसकी सजा बच्चों को देना कहां तक उचित है? जो एमपीपीएससी के छात्रों के परीक्षा और पेपर को सुनिश्चित नहीं करते, वो विकास की बात करते हैं, है ना? कितनी अच्छी बात। इससे ये साबित होता है कि आयोग में बैठे लोग ही अयोग्यता के शिकार कहीं ना कहीं हैं। मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार।